सवाल ये उठता है, सस्पेंस अभी बरकरार है लेकिन रणनीति लगातार बनाई गई है। और आपने अभी सुना, सुदेव सोनू भी लगातार कह रहे थे कि देखिए कुछ भी हो जाए चेहरा तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे। देखिए बिल्कुल सबकी निगाहें राजभवन की ओर अब भी टिकी हुई है। हालांकि राजभवन ने अब इस बॉल को एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के पाले में डालने की तैयारी में है। इलेक्शन कमीशन से जो मंतव्य आया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, गवर्नर ने उस पर विधि विशेषज्ञों की राय ली है। लगभग 2 दिनों तक राजभवन गहन मंथन करता रहा और अब एक बार फिर से राजभवन उसे इलेक्शन कमीशन को ही भेजने की तैयारी में है अपने मंतव्य के साथ। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब राजभवन इलेक्शन कमीशन को भेजेगा फिर नोटिफिकेशन राजभवन के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही जारी किया जाना है। ईसीआई इसकी सूचना जो है वो अपने तरीके से भेजेगा, नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करेगा, जो जानकारी मिल रही है। तो अब सबकी निगाहें फिलहाल राजभवन पे इसलिए टिकी हुई है कि राजभवन जो जानकारी कुमार चंदन, सबकी निगाहें और लगातार आप हमारे दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और आप लगातार वहां ग्राउंड जीरो से हमें हर अपडेट बता रहे हैं और सबसे पहले पुख्ता तथ्यों पर हम अपने दर्शकों को अपडेट भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ट्रेनिंग कैंप से गिरिडीह से मनीष मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर बात की जाए, हम चर्चा कर रहे हैं सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष देखिए लगातार बैठकों का दौर और ये दावा किया जा रहा है मैजिक नंबर, जिससे आप समझ सकते हैं सारा खेल उसी का है। अगर बात की जाए बीजेपी खेमे में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं विपक्ष भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिल्कुल, बीजेपी का आज यहाँ 3 दिवसीय जो संगठनात्मक शिविर है वो उसकी शुरुआत हो रही है, प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, तमाम जो झारखंड के बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी है। साथ ही इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ सिर्फ संगठन की बात होगी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर रही है इसके बारे में जिक्र किया जाएगा कि कैसे आम जन तक पहुँचाया जाए। यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, झारखंड के विषय में अभी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन अंदर खाने में ये बात जरूर है कि अंदर खाने में जरूर राजभवन की ओर सभी की निगाहें टिकी होगी कि राजभवन से क्या कुछ आता है फैसला। और सारे जो चाहे प्रदेश प्रभारी हों या फिर नए संगठन मंत्री बने हैं उनका, कर्मवीर जी का, सारे लोगों का उन्हीं इसी पे ध्यान होगा कि राजभवन से क्या कुछ फैसला आता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और यहाँ जहाँ तक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई है उसी के अंतर्गत बात होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन देखिए ये तो तय है कि अंदर खाने की स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी। रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है, सस्पेंस अभी बरकरार है लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक पर्दा उठ सा गया है, हालांकि मंतव्य भेज दिया गया है। मनीष, वहीं अगर कुल मिलाकर समझे, आप ये देख रहे हैं सत्ता पक्ष कोई भी यहां पर लूप होल छोड़ना नहीं चाह रहा। कल भी बैठक हुई थी और आज भी मनीष 11 बजे बैठक होगी। तो क्या इस कुल मिलाकर समझा जाए कि कहते हैं ना कि एक एक कदम यहां पर सोच समझकर रखा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से? बिल्कुल अंजलि, और इसमें कह सकते हैं इस शह मात के खेल में जो है दोनों ही पक्ष जो है, यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे को पटकने के लिए, पटकनी देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में उठ खड़ा हुआ है। इसका जवाब सोनू जी से ही समझते हैं। सोनू जी, क्योंकि इस पूरे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सदस्यता जाने की जो खबर सामने आ रही है, इसके बाद सीएम को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर एक नए चेहरे के साथ, या फिर आपको विधायक दल की बैठक कॉल करके एक चेहरा तय करना पड़ेगा और उस चेहरे के साथ आप गवर्नर के पास जाएंगे परेड के लिए और सरकार बनाने के लिए आप उनसे वक्त मांगेंगे, जो भी प्रोसेस, जो प्रक्रिया पालन करेंगे। हमारी खबर ये है कि आप लोग एक बार फिर हेमंत सोरेन की ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं और हेमंत ही चेहरा है। निश्चित रूप से मैं सूत्रों के हवाले से सस्ता समाप्ति या डिबारमेंट के जो मुद्दे हैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 2019 का जो कोलिशन या गठबंधन बना था, इस गठबंधन का चेहरा हेमंत सोरेन थे। झारखंड प्रदेश की जनता ने गठबंधन के जिस चेहरे के ऊपर भरोसा जताया था वो चेहरा हेमंत सोरेन था। गठबंधन की सरकार के मुखिया का जो चेहरा था वो हेमंत सोरेन का था और इसमें फिलहाल कोई बदलाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा सवाल ये है, क्योंकि अब
मैजिक नंबर की बात हो रही है, चाहे राजभवन में परेड कराने की बात हो, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की बात हो, क्योंकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे स्थिति में मैजिक नंबर को लेकर के आप लोग कितने तैयार हैं? रह गया सवाल मैजिक नंबर का, तो मैजिक नंबर से ज़्यादा जनादेश जनता का मिला था, इसलिए सरकार झारखंड में है। और मैं बड़े आपको स्पष्ट और बेबाकी के साथ कहूं कि कहीं भी सत्तारूढ़ गठबंधन को अपने सदस्यों की मैजिक नंबर की संख्या से ज़्यादा होने पर कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल मनीष, तो देखिए बारहा यही आप लोगों ने कॉन्फिडेंट है और लगातार आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से जब भी आप रिएक्शन ले रहे हैं ये कॉन्फिडेंट सामने आ रहा है कि उनके पास मैजिक नंबर से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कुमार चंदन आपका भी शुक्रिया। मनीष मिश्रा आपका भी शुक्रिया।